हाय एवरीवन, कैसे हो बच्चों? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रैक्शन की इस सीरीज़ के सेकंड पार्ट में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं तो छोटी पर बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें ये सब चीज़ें आनी चाहिए। ओके, फर्स्ट, कन्वर्जन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। इस तरह का फ्रैक्शन जिसमें होल नंबर भी हो और प्रॉपर फ्रैक्शन भी हो। ओके, इस तरह के फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो। ओके, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, फिर हम बात करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की कि हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को कैसे निकालते हैं। हमारे पास दो तरह से हम कर पाते हैं, दो मेथड हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के। दोनों ही मैं बताऊंगी, आपको डिस्कस करेंगे और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू अरेंज द फ्रैक्शंस इनटू असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग यानी छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग बड़े से छोटा। ओके, कैसे अरेंज किए जाएंगे फ्रैक्शंस वो मैं आपको बताऊंगी। चलिए वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैंने लिया 2 होल 1/5। ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है। इसको हमें कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है प्रॉपर और होल नंबर का, इसलिए हम इसको प्रॉपर में तो छोड़ ही नहीं सकते, हम इसको कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। राइट, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप है हमारा जो डिनोमिनेटर है उसको हम होल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 2 जा 10 और जो प्रोडक्ट आया है उसमें हम अपना न्यूमरेटर ऐड कर देंगे। वही हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर होगा। क्लियर? चलिए, 5 2 जा 10, 10 + 1 11, ये हो जाएगा 11/5। सेकेंड है 6 होल 1/3। 6 होल 1/3 में हम फिर से 3 को 6 से होल नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। जो प्रोडक्ट आएगा उसमें हम अपना न्यूमरेटर ऐड कर देंगे। राइट, 6 3 जा 18, 18 + 1 19, 19/3। ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आप देख रहे हैं दोनों में न्यूमरेटर्स बड़े हैं, न्यूमरेटर बड़ा है। ओके, अब मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिया है 24/7। हमें इसको कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड द प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम इस न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे 7 से, डिनोमिनेटर से। चलिए, 24 डिवाइडेड बाई 7, 7 3 जा 21, 4 - 1 3 एंड 2 - 2 0। अब आप देखिए ये आपका क्वोशंट आया है, 3 क्वोशंट है, यानी आपका ये पूरा डिवाइड हो गया है। इतना नंबर 21, 7 3 जा 21 आपने लिया, ये 3 आपका पूरा होल नंबर है। क्लियर? और ये जो रिमाइंडर बचा है डिवाइड होने से बच गया है, ये 3 रिमाइंडर इसलिए बचा है क्योंकि ये डिवाइड होने से बच गया है और आगे हमारे पास कोई नंबर नहीं है, इसलिए ये रिमाइंडर है। इसलिए ये जो आपका क्वोशंट है ये होगा होल नंबर और जो रिमाइंडर है ये रिमाइंडर बनेगा न्यूमरेटर। और ये तो ऑलरेडी हमारे पास डिनोमिनेटर है ही, तो हम इसको लिखेंगे 3 होल 3/7। क्लियर? नेक्स्ट है 31/8। 31/8 के लिए भी हम फिर से 31 को डिवाइड करेंगे। 8 3 जा 24। डिवीजन में हम हमेशा नियरेस्ट नंबर या इक्वल नंबर खोजते हैं, तो हमारे पास 8 4 जा 32 होगा जो कि इससे बड़ा है, वो हम नहीं ले सकते, इसलिए हम लेंगे 8 3 जा 24 और अब इसको माइनस किया जाएगा, आएगा 7। 3 होल 7/8। ओके,
तो नंबर आया हमारे पास में 3 होल 7/8। इसके बाद नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 1 होल 1/7, राइट। अब आप बताइए कि सबसे पहला स्टेप क्या होगा। कम ऑन, यस, हम यहाँ पर 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 7 जा 7, या यूँ कहिए 7 1 जा 7, प्लस 1 8, तो ये हो जाएगा 8/7। और ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हमें इसको कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में 27/6। तो 27 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, 6 4 जा 24, 7 - 4 is 3, माइनस किया 2 - 2 0। तो नया नंबर मिक्स नंबर हमारे पास आया 4 होल 3/6। बच्चों 4 होल 3/6 में आप ये देखिए कि 3/6 ये इसको हम अभी डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ तो नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, इसको लोएस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। लोएस्ट फॉर्म में हम तभी चेंज करते हैं जब हमारे पास कॉमन फैक्टर होता है। कॉमन फैक्टर यहाँ पर 3 है, हम 3 से 3 को और 3 से 6 को भी डिवाइड कर सकते हैं। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो लास्ट नंबर आया 4 होल 1/2। क्लियर? आई होप ये सभी बात आपको समझ में आई होगी। मिक्स्ड फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, दोनों ही बातें आपको समझ में आई होगी। ये हमारे आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आगे मैं आपको बताने जा रही हूँ हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, किस तरह से हम अपना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे। हमारे पास 2 मेथड हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के, एक मल्टीप्लाई करके निकालते हैं और एक डिवाइड करके। डिवाइड करने के लिए भी हम सेम नंबर लेते हैं और मल्टीप्लाई करने के लिए भी सेम नंबर लेते हैं। प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ अभी। चलिए, यस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के जैसा कि मैंने आपको बताया 2 मेथड है हमारे पास। एक है मल्टीप्लिकेशन मेथड, एक है डिवीजन मेथड। मल्टीप्लाई करने के लिए आप हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि अगर हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो जो भी नंबर आप मल्टीप्लाई करने के लिए लेंगे वो नंबर, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये याद रखिए कि जो भी नंबर आप लेंगे न्यूमरेटर के लिए सेम नंबर आपको लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर के लिए भी। मैं फिर से रिपीट करती हूँ अपनी बात, जो भी नंबर आप मल्टीप्लाई करने के लिए न्यूमरेटर के लिए लेंगे सेम नंबर आपको डिनोमिनेटर के लिए भी लेना होगा, या यूँ कहें जो नंबर आप डिनोमिनेटर के लिए लेंगे वही नंबर आपको मल्टीप्लाई करने के लिए न्यूमरेटर के लिए भी लेना पड़ेगा। जैसे 1/2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 से तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2/2। 2/2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर सेम होता है तो फ्रैक्शन की वैल्यू हो जाती है 1। ओके, और किसी भी नंबर को आप अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है सेम नंबर। समझ में आ रही बात? अगर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही सेम है तो फ्रैक्शन की वैल्यू होती है 1, और अगर 1 से आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर सेम ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। सिर्फ हम यहाँ पर फेस चेंज कर रहे हैं, वैल्यू सेम ही होगी। ओके, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए हम यहाँ पर सिर्फ चेहरा बदल रहे हैं, कुछ भी बदला नहीं जाएगा, वैल्यू सेम रहेगी। देखिए 1/2 को हमने मल्टीप्लाई किया 2/2 से, राइट, तो नया फ्रैक्शन आया हमारे पास 2/4। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 1/2 को 20 से तो हमारे पास आएगा 20/40। अगर आप 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हो जाएगा 3 2 जा 6, यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3/6। अब आप देखिए कि यहाँ पर मैंने कितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाले, 1 2 3। इसी तरह से आपको जितने चाहिए उतने निकाल सकते हैं, लेकिन बस इतना ही ध्यान रखिए कि जो भी नंबर आप न्यूमरेटर के लिए लेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए सेम नंबर आपको डिनोमिनेटर के लिए लेना होगा। और
इसकी पहचान ये होती है कि जब आप नए फ्रैक्शन, जो भी आपका प्रोडक्ट आया है, उसको अगर आप लोएस्ट टर्म में चेंज करते हैं, लोएस्ट टर्म इन द सेंस आप अगर किसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो लास्ट वैल्यू जो होगी, लोएस्ट वैल्यू जो होगी, वो यही नंबर होगा। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। जब आप इस नंबर को, ये जो प्रोडक्ट आया है आपके पास, इस प्रोडक्ट को लोएस्ट टर्म में चेंज करेंगे, लोएस्ट टर्म यानी कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके लास्ट नंबर निकालेंगे, तो लास्ट नंबर आपका 1/2 ही होगा। जैसे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 20 1 जा 20, 22 जा 40। अब देखिए हर जगह 1/2 ही आ रहा है। ओके, चलिए एक और करके देखते हैं। 3/4 को आप मल्टीप्लाई करिए 15/15 से, कुछ डिफरेंट नंबर लेके देखते हैं। अभी तो ये 2/2, 20/20, 3/3 छोटा छोटा नंबर लिया, आप 15 से करके देखते हैं। 15 3 जा 45, 15 4 जा 60। कुछ अलग से करते हैं। फिर 3/4 को मल्टीप्लाई करिए 10 से, 30/40। और अगर आप इनको दोनों को 45/60 और 30/40 को दोनों को लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो अगेन आपके पास 3/4 ही होगा। डिवाइड करके देखिए कौन सा कॉमन फैक्टर है 45/60 के पास, 15। ओके, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60। यहाँ 10 3 जा 30, 10 4 जा 40। क्लियर? आई होप इतनी बात आ गई होगी समझ में। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में हम जो भी फ्रैक्शन दिया गया है इसको हम सेम नंबर से डिवाइड करेंगे। याद रखिएगा, जो भी नंबर हमको दिया गया है सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, लेकिन वो सेम नंबर कॉमन फैक्टर ही होगा। अगर कॉमन फैक्टर नहीं है तो आप डिवाइड नहीं कर सकते, वो आपका लोएस्ट टर्म होगा। ओके, चलिए 25/60 के पास कॉमन फैक्टर है 5। तो अगर आप इस नंबर को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 25/60 को 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 60 को भी 5 से ही डिवाइड करना होगा। ये ध्यान रखिए, जो भी नंबर डिवीजन के लिए लेंगे सेम नंबर आपको दोनों के लिए लेना होगा, न्यूमरेटर के लिए भी और डिनोमिनेटर के लिए भी। दैट मीन्स आपको कॉमन फैक्टर लेना होगा, इन दोनों का कॉमन फैक्टर। अब मैं आपको दिखाती हूँ 5 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो 5 5 जा 25, 25 को 5 से डिवाइड किया आया 5। उसके बाद 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5/12। राइट, 5/12 को अगेन अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से आपका यही फ्रैक्शन आ जाएगा। मैंने आपको जैसे कि बताया कि शक्ल बदल रही है, वैल्यू नहीं बदलेगी, ये ध्यान रखिएगा, शक्ल चेंज हो रही है। राइट, यहाँ पर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। आपके पास यहाँ कॉमन फैक्टर सिर्फ 5 था, आपने डिवाइड कर लिया, आपके पास आ गया। राइट, अब आप इसको मल्टीप्लाई करके भी, और अगर फ्रैक्शन चाहिए तो आप इसको मल्टीप्लाई करके और निकाल सकते हैं। जैसे 25 2 जा 25 को मल्टीप्लाई करें अगर 2 से, ऊपर नीचे जो भी काम करेंगे दोनों के लिए बराबर करेंगे। जैसे कि मम्मी आपको चॉकलेट देती है और आपकी सिस्टर को नहीं देती तो वो लड़ाई करती है ना, या सिस्टर को देती है आपको नहीं देती है तो आप लड़ाई करते हैं। ध्यान रखिएगा, जो भी काम करेंगे दोनों के लिए बराबर होना चाहिए। अगर उसमें आपने जरा भी अंतर किया तो गड़बड़, लड़ाई हो जाएगी यहाँ। ओके, चलिए 25 2 जा 50 एंड 60 2 जा 120, 50/120। राइट, जो भी काम करेंगे इक्वली करेंगे, डिवाइड करेंगे तो भी सेम नंबर से, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सेम नंबर से। अब यहाँ पर 80/120 है। आप तो एक तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। आप अगर 0 से 0 काटेंगे तो आ जाएगा
12। दैट मीन्स 0 से 0 काटने का मतलब आप 10 से डिवाइड कर रहे हैं। 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 8 जा 80 एंड 12 10 जा 120, राइट। आप इसको और भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 से डिवाइड करिए तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये भी आपका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, राइट। अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो और इसको आगे मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। आपके लिए डोर ओपन है, आप चाहे जो मेथड निकालिए, जिस मेथड से आप करिए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो भी लीजिए, जो भी करिए, उसमें आपको कमांड हो, राइट। जो भी मेथड आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे मल्टीप्लाई चाहे डिवाइड, कमांड होनी चाहिए उस पर, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कंपैरिजन, फ्रैक्शंस का कंपैरिजन। कंपैरिजन मैंने मेरी पिछली वीडियो में भी बताया था, लेकिन वो कंपैरिजन था सिर्फ 2 फ्रैक्शंस का। अगर आपके पास सिर्फ 2 फ्रैक्शंस हैं, 2 फ्रैक्शंस हैं कंपैरिजन के लिए, तो आप कैसे कंपेयर करेंगे, ओके। लेकिन यहाँ मोर देन 2 फ्रैक्शंस। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कंपैरिजन। अगर हमारे पास में लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन यानी डिनोमिनेटर सेम, तो हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें खाली न्यूमरेटर्स को देखना है और न्यूमरेटर्स को देख करके हमें उन्हें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। जैसे कि 14 14 14 यहाँ है, तो असेंडिंग यानी छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा यानी 1/14, 3/14, 6/14 एंड 8/14। और अगर इसी फ्रैक्शन को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो हम जस्ट उल्टा करेंगे, 8/14, 6/14, 3/14, 1/14, ओके। वो क्योंकि कंपैरिजन था ओनली 2 फ्रैक्शंस का, लेकिन यहाँ पर मोर देन 2 फ्रैक्शन है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर काम करने के लिए ज़्यादा है। यहाँ पर हमारे पास में 3/4 ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, सबके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब अलग हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस का 3/4, 1/2, 4/5 सारे डिनोमिनेटर्स अलग हैं। तो हम इनको लाइक बनाने के लिए सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स का। 4 2 5, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 5 एज इट इज़ आएगा। उसके बाद 2 1 जा 2, 1 5, 5 1 जा 5। एलसीएम हो गया 5 4 जा 20। अब ये ध्यान रखिएगा कि ये जो एलसीएम हमने निकाला है, अब ये हमारे सभी फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर हो गया। जैसे कि 3/4 मल्टीप्लाई बाय डैश इज इक्वल टू, यहाँ हमारे पास में 20 है। 1/2 मल्टीप्लाई बाय डैश इज इक्वल टू, यहाँ हमारे पास 20 है। और 4/5 इज इक्वल मल्टीप्लाई बाय डैश इज इक्वल टू, यहाँ 20 है। याद रखिए हम यहाँ किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये 20 आ जाए। छोटा नंबर है, इजीली निकाल सकते हैं। और अगर यहाँ पर बाई चांस बड़ा नंबर होता तो हम क्या करते हैं, अपने एलसीएम को इस नंबर से डिवाइड कर देते, ओके। तो अब हमारे इन सभी फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर हो गया 20। जो भी एलसीएम हमारा आता है वही हमारा डिनोमिनेटर हो जाता है हर एक फ्रैक्शन का। और इस डिनोमिनेटर को पाने के लिए हमें यहाँ किसी नंबर से इस डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ छोटा नंबर है इसलिए हम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा नंबर होता तो हम क्या करते, प्रोसीजर है इस एलसीएम को इस नंबर से डिनोमिनेटर से डिवाइड किया जाएगा। जो भी आंसर आएगा उसको ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो 20 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा 5, और हम ऊपर नीचे दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15। और यहाँ 20 है, 2 10 जा 20 डिवाइड करेंगे 20 डिवाइडेड बाय 2 तो हो जाएगा 10, इसलिए 10 ऊपर नीचे दोनों तरफ लिया जाएगा। 10 1 जा 10। उसके बाद फिर से 20 को डिवाइड करेंगे 5 से, आएगा 4, ऊपर नीचे दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो हो जाएगा 4 4 जा 16। अब हम इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहला फ्रैक्शन आएगा 10/20, उसके बाद है 15/20,
और लास्ट में 16/20। 10/20 हमें मिला 1/2 से, सबसे छोटा फ्रैक्शन है। उसके बाद 15/20 मिला 3/4 से, और 16/20 मिला हमें 4/5 से। और अगर हमें इन्हीं फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, अरेंज करना है, तो जस्ट इसका ऑपोजिट करेंगे। ये नंबर पहले आ जाएगा, बीच में ये रहेगा और लास्ट में ये चला जाएगा। हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में पता है। असेंडिंग छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग बड़े से छोटा, जस्ट ऑपोजिट काम करना है हमें। ओके, आई होप जितना मैंने आज आपको बताया है वो सब आपको समझ में आया होगा। चलो, आई होप बच्चों इतनी बातें आ गई होंगी आपको समझ में। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम बचती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर पिछले टॉपिक्स में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वापस से वीडियो खोलिए और उसको बार बार देखिए, आप उसको समझिए। फिर भी कोई डाउट रहे तो मुझसे क्लियर करिए। सभी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए गए हैं, आप इजीली उसको खोल सकते हैं, पा सकते हैं। ओके, और बच्चों एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपके लिए सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आपको हमेशा सक्सेस के लिए मेहनत ही करनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट नहीं है उसका। ओके, बाय।